राधाये स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, उनकी असखी मंडल की जय हो, उनकी सकल जूत की जय हो, उनके सकल निज दरबार की जय हो, उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल को देख पा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। इसके लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा संसारिक हम दोनों प्रियदासी का जो ये शरीर है, संसारिक देह है, ये इस संसार के अंदर अवस्थित है। चाहे ये छाया की भांति ही आए और हमारी अंत्येष्ट चिंतित जो देह है वो राधा रानी सरकार के रूप में विराजती है, वो वहीं उनकी सेवा में कार्यरत है। क्योंकि जब हम वहाँ रहते हैं तो हमें महिला की तरीके से बात करना पड़ता है, मगर जब हम इस संसार में रहते हैं तो यदि हम स्त्री के तरीके से बात करते हैं तो थोड़ा अटपटा और अजीब सा लगता है, कुछ ढोंगपन लगता है। तो इसलिए जब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा तो एज ए आदमी जैसे हम आपको बात करके कहेंगे, मगर जब मैं पुस्तक के अंदर होंगे, हम सहचरी भाव में होंगे। जब वो पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको उसी भाषा में वो लिखी हुई है, तो इसी भाषा में हमको आपको सुनानी है। इसलिए वो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, तो हम थोड़ा-सा इस प्रकार से बात करेंगे जैसे नॉर्मल हम इस संसार में एक-दूसरे से बात करते आ रहे हैं। देखिए, कुछ जो पीछे 4 एपिसोड प्रस्तावना के निकले, इसमें लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई, हमारे पास प्रतिक्रिया आई कि आप इसे केवल देख के ही पढ़ रहे हैं और देख के कर रहे हैं, तो उसका इतना आनंद या रस उसमें से नहीं निकल पा रहा है। तो आप हमको बताइए, सुनाओ और पढ़िए ही मत केवल। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई आदमी किसी संकल्प सिद्धि के लिए अपनी घर में भागवत जी कराता है। अब भागवत जी जब कराई जाती है तो भागवत जी जब हो रही है तो जो कथावाचक आ रहे हैं या जो उसको सुनाने वाले आ रहे हैं, जब वो उस भागवत जी को करते हैं तो वो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको कई प्रकार से उसमें भजन कीर्तन ये वगैरह जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको सुनाते हैं। वो मगर संपूर्ण भागवत जी वो नहीं सुना पाते हैं उस 7 दिन के अंदर। इवन लास्ट में तो यहाँ होता है कि उसका जो इंडेक्स पढ़ी जाती है कि भाई विषय सूची जो है उसको पढ़ दो, तो इसका अर्थ ये होता है कि पूरी भागवत जी पढ़ ली। मगर इससे संकल्प सिद्धि नहीं हो पा रही है। संकल्प सिद्धि किस कारण से हो पा रही है उसकी? वो केवल इस कारण से हो रही है कि उस भागवत जी के संग उसके घर में एक मूल पाठ भागवत जी का हो रहा है। तो जो कार्यवाही या जो उस संकल्प की सिद्धि हो रही है वो किस कारण से हो रही है? उस मूल पाठ की वजह से हो रही है। तो किसी भी ग्रंथ का जब तक, और वो ग्रंथ भी कैसा है साहब कि हम सब जानते हैं कि वो तो ब्रह्म का शब्द स्वरूप ब्रह्म है। वो स्वयं कृष्ण की वाणी है। कृष्ण अपने शब्दों के रूप के अंदर, कृष्ण का वो रूप है, शब्द रूप है। तो हमें वो अक्षरशः शब्द बाई शब्द बोलेंगे तभी तो उसका असर हमारे पास आएगा। इसी प्रकार आप माने या ना माने, ये स्वयं राधा रानी ने खड़े होकर लिखा ये किताब, ये शब्द से केवल उन्हीं के हैं। तो हमारे लिए तो ये 100% राधा रानी के शब्द हैं, वचन हैं, उनके वाक्य हैं। तो यदि इसको केवल मैं ही आपको ऐसे सुनाऊं तो उसमें शब्दों की हेराफेरी हो जाएगी, पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। और जब तक वो शब्द जाके आपके अंतर मन पे टक्कर नहीं मारेंगे, चोट नहीं करेंगे, तब तक भैया वो आप सहेज के नहीं रख सकते। आपका अंतर्मन पिघलेगा कैसे? कि जब ये बाण छूटेंगे शब्दों के, और ये शब्दों के बाण आपके उसमें अंतर्मन में जाके लगेंगे, तभी भैया कुछ काम बनेगा। इसलिए मैं इसको आपके सामने कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा, मगर इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ के मैं थोड़ा-सा पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा-सा पढ़ के एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में कि इसके अंत में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है कि हर ग्रंथ पे एक ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलने का अधिकार केवल इस संसार के जो शास्त्र है उसको खोलने का अधिकार सदगुरु के पास है। तो वो सदगुरु से जब आप सुनते हैं तो कुछ और फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सदगुरु ने आपके कान में मंत्र पढ़ा, मंत्र तो सब उपलब्ध हैं, आप भी पढ़ सकते हो, आप स्वयं भी बोल सकते हो, मगर उसका असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सदगुरु के पास उसकी चाबी है, मास्टर की है। जब वो बोलते हैं तो वो बात आपको एक बाण जैसी लगती है और वो आप पे असर करती है। इसी प्रकार जो ये पुस्तक है, ये दूसरे लोग की किताब है, ये उनके गोलोक धाम की है, नित्य गोलोक की है, नित्य वृंदावन की किताब है, ये वहाँ की ग्रंथ है, तो ये उनके वचन हैं।
इसको खोलने के लिए भी एक ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक सहचरी के पास होती है, वो सहचरी उसको खोलेगी, तभी आप इसे अपने पास सँभाल के रख पाएँगे, तिजोरी में रख पाएँगे। अन्यथा ये आप आज सुनेंगे, कल भूल जाएँगे, इसका कोई अर्थ नहीं आएगा आपके जीवन में। तो परिवर्तन लाने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि इसको अक्षर से पढ़ा जाए। तो हम यही प्रयास करेंगे कि आपको हम समझा भी सकें और हम आपको ये पढ़ के सुना भी सकें। तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए, इसके हर वाक्य को बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरीके से सुनिए और एक बार नहीं अनेक बार सुनिए, क्योंकि बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसमें, बड़ा ही गूढ़ रस है। तो इसको समझने के लिए भैया एक बार से पार ना पड़े। इसको बार-बार सुनिए, तब आपको ये झटका देगा, आपको असर करेगा और आप अपनी तिजोरी में इसको ताले में बंद कर लीजिए। जब ये बंद हो जाएगा तो भैया इसी जन्म में, यही मानव जन्म में वो आपका अंतिम हो जाएगा और आप राधा रानी के परिकर बनने में कोई भी इसमें शंका नहीं है। 100% आप राधा रानी सरकार के इसी जन्म में लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे और आप स्वयं इसी जन्म को अंतिम जन्म मनाते हुए उस धाम में उनके परिकर में शामिल हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। ये मैं आपको ऐसे ही आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, हमने अनेकों को ये घटित होते हुए देखा है। तो कृपया भरोसा कीजिए और इसको ऐसे ही पढ़िए। हमने अभी तक इसकी प्रस्तावना पढ़ी, सुनी, पढ़ी। अब हम शुरू कर रहे हैं इस ग्रंथ को, जो कि ये 8 भागों में बांटा गया है। तो आज से हम इसका पहले अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए, पहला अध्याय इसका है महालक्ष्य की पहचान में निर्धारण। अब हमारे संग समस्या क्या है कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम किसको भजें। अनेकानेक रास्ते हैं, अनेकानेक बातें हैं, अनेकानेक तरीके से हमको समझाया बुझाया जा रहा है भैया। तो इस कारण से हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में लक्ष्य है कौन-सा? किसको पकड़ें? किसकी टाँग पकड़ें कि जो हमको ये हमारा जन्म आखिरी जन्म हो जाए। हम मानव जीवन का जो श्रेष्ठतम अचीवमेंट है, जो कि हमें वापस उसके अंदर मिल जाना है, भगवान के अंदर जाके, उसके परिकर बन जाना है, तो भैया वो कौन-सा रास्ता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब कि एक लोभ जगाना पड़ेगा। संसार का जो लोभ है, वो बिल्कुल अतिशय वर्स्ट चीज़ है। सबसे खराब चीज़ यदि कोई इन विकारों में है तो वो लोभ है। परंतु भैया यही पलट करके यदि ये लोभ अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए, आध्यात्मिक लोभ हो जाए, जैसे कहते हैं ना, खराबी यदि अच्छाई की तरफ मुड़ जाए तो भैया उससे बढ़िया कुछ ना होता। तो ऐसे आध्यात्मिक लोभ यदि किसी के मन में पैदा हो गया तो समझिए उसका बेड़ा पार निश्चित है। तो आपको आध्यात्मिक लोभ जगाना है। लोभ जगाना पड़ेगा, आपके मन में क्वेश्चन उठने चाहिए कि भैया इसका अर्थ क्या है, ये मैं क्या करूं, कैसा करूं, क्या नहीं करूं कि जिससे मैं कुछ अचीव कर पाऊं इस लाइफ में, आगे बढ़ पाऊं। जहाँ पे मैं रुक गया था हूँ या रुक गया हूँ या मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है या मेरी शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए मेरे को लोभ होना जरूरी है। हर जीव में जब लोभ पैदा होता है अध्यात्म का, तो वो उसकी उन्नति के शिखर तक पहुंचता है। बाकी जहां आप रुक जाएंगे, लोभ को खत्म कर देंगे, तो भैया वहीं अटक के रह जाएंगे। इसलिए लोभ को जागृत रखिए। लोभ, आध्यात्मिक लोभ को बनाए रखेंगे तो भैया ये तो समुद्र है, इसमें डूबते जाओ, हर बार एक से एक गहरी डुबकी लगाओ और भैया दोनों मुट्ठियों में कुछ ना कुछ पकड़ के बाहर लाते रहो। ये तो केवल ऐसा गोताखोर चाहिए कि जो रोज अंदर घुसे, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, तो भैया खजाना तो नीचे। तो भैया जब खजाने से किसी को खजाना लाना है तो उसको फिर उसके अंदर जाना ही जाना पड़ेगा, समुद्र के अंदर जाएगा जब ही खजाना मिले भाई, उसके बिना तो खजाना ना मिले। तो जिसको खजाना चाहिए भाई, तो वो अपना ऐसा गोताखोर बनो कि अंदर से अंदर, अंदर से अंदर जाओ। अब समस्या ये है कि ये लोभ जगे कैसे भैया? ये जो पूरा संसार है, ये तो माया से आच्छादित है। हमारा जो संसारी मन है और जो ये हमारी बुद्धि है, ये संसार की बुद्धि है और इस संसार में रमी हुई है, इससे विकारों से खराब हो रखी है। तो भैया ये कैसे हटे? ये तो अध्यात्म की तरफ जाने ही नहीं दे, भगवान का नाम ही नहीं लेने दे आपको। तो फिर करें क्या भाई? तो भाई करना ये है कि आप शुरुआत करो। भगवान ने जब हमको नीचे यहाँ पे फेंका, जब उसने खेल बनाया, तो हम यहाँ आ गए नीचे। अब जब नीचे आ गए तो भगवान ने हमें खुला छोड़ दिया भाई। अब आप कर्म करे जाओ, क्योंकि ये तो कर्म का खेल बनाया उसने, तो जो कर्म का खेल बनाया भैया, उसके अंदर आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने अपने कर्म करे जाओ और उसके नतीजे भुगतते जाओ। जैसे जैसे आप कर्म करो वैसे नतीजे भुगतो, बढ़िया करो भैया तो स्वर्ग स्वर्ग में जाओ, ऊपर के लोकों में जाके आराम करो।
और फिर वापस आ जाओ, फिर जन्म ले लो जब पूरा हो जाए आपका काउंट प्लस वाला। और यदि आपका खराब वाला है, जो नेगेटिव वाला है, उससे यदि बाहर निकलना है तो भैया वो आपको पाताल डाले, इधर उधर डाले, नरक में डाले, और जाने जो जो करे, और आपको योनियों में डाल दे, अलग अलग योनियों में डाल दे। तो भैया जो ये योनियाँ है, ये क्या है? केवल जो जीव है, मानव मानव शरीरधारी है, यही भगवान को नाम ले सके भैया। बाकी जो जितनी योनियाँ हैं, 83 करोड़ 99 लाख और 99,999 जो योनियाँ बनाई, वो किस लिए बनाई भगवान ने? कि भाई अपने अपने कर्मों को फल भुगतो। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि जिस कर्मों के अंदर भैया सजा अपना ये जो शरीर है ये झेल ही नहीं सके। अब जब झेल ना सके तो भैया कोई ऐसा शरीर बनाओ, बनाओ। भगवान ने सोची, ब्रह्मा जी ने सोची, भाई ऐसा शरीर बनाओ जिसमें ये कर्म की सजा मिल सके इसको। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भाई अपराध कोई भी करो, उसका एक कानून बना है, सीपीसी बनी हुई है भाई, कि भाई आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ऐसे ही आपका जो भी आप कोई खराबी करो, कोई भी अपराध करो, उसका एक निश्चित सजा है, वो पहले से लिखी हुई है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के पास भी लिखी हुई है कि भैया जो जो आप खराबी करो उसकी क्या सजा है वो उनको मालूम है। अब वो जो सजा है, वो सजा देने के लिए कई शरीर ऐसे हैं कि भाई उसी शरीर से वो सजा मिल सके, आपके इस शरीर से ना मिल सके। अब जैसे कि मान लीजिए कि चींटी है, अब आपके में लिखा हुआ है कर्म का फल कोई ऐसा है कि भाई आपको कोई पैर रख के मारेगा। अब जब पैर रख के मारेगा तो भैया आदमी, कोई आदमी मारे यदि योनि ना हो तो भैया ऐसा कौन सा आदमी होगा जो हमारे ऊपर पैर रख दे और हम मर जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसको क्या करना पड़ा, या तो आदमी बनाता इतना बड़ा कि भाई हमसे 100 गुना ज़्यादा बड़ा आदमी कोई बनाता जो हमारे ऊपर पैर रखता और हम मर जाते। बट ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, उसने वो को चींटी बना दिया जीव को। अब वो चींटी बनाई इसलिए कि भाई इस कर्म की सजा क्या है कि भाई तेरे ऊपर कोई पैर रखेगा और तू मरेगी। तो भाई आदमी ने उसके ऊपर पैर रखा और वो मर गए। तो ऐसे ही हर जो योनि की जितनी ये योनियां बनी, इसका कोई ना कोई कारण है। कारण विशेष से किसी फल विशेष के कारण आपको वो शरीर देते हैं, क्योंकि इस शरीर से बहुत सारी यातनाएं हमारा ये शरीर भोग ही नहीं सकता। वो वही शरीर जो दूसरे शरीर है वो भोग सकें, इसलिए भैया ये योनियां बनाई। अब ये जो उसने खेल बना दिया, इस खेल में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम बढ़िया करें तो भैया हमारे प्लस अकाउंट में जाए, जो हम खराब करें जो हमारे माइनस अकाउंट में जाए। और जो आपस में जो हमारा इसी प्रकार से हमारे जन्म 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 होते रहे और बिगड़ते रहे सारे भैया। तो जो ये मानव जन्म है, इसको सुधारने का केवल और केवल एक तरीका है कि हम भाई भगवान के पास लग जाएं। तो वो कैसे लगेंगे? कि ये लोभ जग जाए। देखो जो तृप्त हो गया तो उसको कुछ नहीं मिले। जैसे कि यमुना के किनारे तीर पे आप खूब डोल लो, और डोल डोल के आप कितनी कर लो तो भैया वहां से निकलती जो हवा है ना, वो तो आपको मिल जाएगा, मगर जो आपको जो रस मिले, जो रस रानी को भगवान तक जाने का जो कृपा है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो तो भैया उसमें डुबकी लगाओ, उसको आचमन करो, उसको अपने सर पे डालो, जब भी हो। आप किनारे बैठ जाओ, किनारे डोल लो, कुछ ना हुआ तो भैया एक गोता लगाओ, और गोता लगाते ही जाओ, लगाते ही जाओ, और हर बार उसमें समुद्र में से कुछ ना कुछ निकाल के लाओ। तरीको क्या है? वो तरीका इस किताब, इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने सब विस्तृत तरीके से लिख रखा है। तो अब अपन ये ग्रंथ को चालू करें तो ग्रंथ के अंदर इसमें जो पहला चैप्टर है, जैसे बताया कि भाई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अब जब लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमको लोभ जाग गया। अब जब लोभ जागा तो कैसे जागा? कि भाई हमने हमारा जो संसारी मन था इसको हमने मार करके चित्त बना दिया आध्यात्मिक, और जो हमारी बुद्धि थी जो संसार में विकारों से ग्रसित थी, इसको हमने मार के विवेक जागृत कर लिया। अब जब विवेक जागृत हो गया और ये जागृत हो गया तो हमको पिक्चर क्लियर हो गया। क्या पिक्चर क्लियर हुआ? कि भैया ये तो एक खेल है, झूठा खेल है। कि जैसे आ, अपन अपना मन नहीं लगे, अपना मन नहीं लगे तो हम क्या करें भाई? मनोरंजन करने के लिए हम फिल्म देखने जाएं। अब जब आप फिल्म देखने जाओ तो भैया वो पर्दा कुछ ही नहीं है, उस पर केवल फोटो चल रही है। अब वो जो फोटो चलती है उसी को हम बिल्कुल सत्य मानते हैं। वहाँ आदमी आपको रोते हुए मिलेंगे, कोई ऐसी बात हो रही है इमोशनल तो भैया आदमी रो रहा है, कोई बढ़िया बात हो रही है हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, मजाक हो रहा है, तो भैया उठो कुर्सी से और जाके ऊपर जाके देखो, हाथ लगाओ, कुछ नहीं है वहाँ, तो पर्दा है, झूठ है। ऐसे ही ये जो अनित्य संसार है, जो हम कुछ भी हैं, ये सारे कुछ जो दिख रहे हैं, ये सब झूठ है। और भगवान ने झूठ क्यों बनाई? क्योंकि ये भगवान तो ऊपर बैठा है, उसको मनोरंजन करने के लिए साधन चाहिए था, तो भैया उसने सृष्टि की रचना कर दी, और सृष्टि की रचना करके उसने वहां बैठ करके वो इस पिक्चर को देखे, ये उसकी फिल्म है।
जो ये खेल बना हुआ है संसार का, कर्म कर्म का खेल जो बनाया, उसका कारण क्या है? वो कारण यही है कि वो वहाँ जाके मनोरंजन करे। अब ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो मैं अब आपको सुनाऊँ भी और पढ़ूँ भी। तो अपन पढ़ते हैं। अब देखो, जब जैसे ही ये लोभ प्राप्त हुआ, लोभ हो गया जागृत, तो क्वेश्चन उठ जाएँगे। अब ये क्या कहते हैं, साँचे लक्ष्य की हमारी स्वामिनी जी क्या क्या कह रही हैं कि साँचे लक्ष्य की पहचान निर्धारण केवल तभी की जा सकती है जब हम इन प्रमुख प्रश्नों के सही उत्तर जान सकें। अब प्रश्न क्या है? हम कौन है? हम कहाँ से आए भाई? हम यहाँ क्यों आए या क्यों भेजे गए हैं? संसार क्या है? और जो कुछ भी दिख रहा है या हमें अनुभव हो रहा है और जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो क्या है? ये सब किसने बनाया और क्यों बनाया? हमारे वेद, पुराण, शास्त्र व धर्म क्या कह रहे हैं और ये हमें क्या-क्या बातें बता रहे हैं और क्या-क्या संकेतों से छुपा भी रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी जो कि जग उजागर भी हैं और कुछ बातें गुप्त हैं, संकेत के द्वारा हैं, वो उसके अंदर निहित हैं। तो भाई वो क्या बातें हैं, वो क्यों छुपा रहे हैं हमसे? ऐसे ही जितने पंडित हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, गुरु है, समाज है, मत है, पंथ है, माता-पिता हैं, रिश्तेदार हैं, हितैषी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं भाई? ये हमें एक रास्ता बता रहे हैं, हमारे को बातें बता रहे हैं अपने अनुभव से। तो भैया ये जो बातें बता रहे हैं हमको, ये हमको जो बता रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सब सच है? क्या हमसे और कुछ बातें क्यों छुपा क्यों रहे हैं? बता क्यों नहीं रहे? पूरी बात क्यों नहीं बताते? आधी बात क्यों बता रहे हैं हमें? क्या इनमें से किसी को भी साँचा लक्ष्य प्राप्त है? क्या ये सब लोग भी उस लाइन पे लग चुके हैं कि इनको लक्ष्य प्राप्त हो मालूम पड़ गया और ये लक्ष्य की तरफ चल दिए हैं या पहुँच गए हैं? और ये जो बातें छुपा रहे हैं, ये इसके पीछे रीज़न क्या है? अब सब क्यों अलग-अलग ज्ञान बाँट रहे हैं? सबसे बड़ा हमारे धर्म का कन्फ्यूज़न क्या है भैया, कि जिसके पास आप जाओ वो एक नया ही रास्ता बताएगा आपको, वो पुराने वाले का रास्ता नहीं दोहराएगा और वो क्या कहेगा जी कि ये रास्ता सही है मेरा, वो रास्ता गलत है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे इस धर्म के अंदर हो रहा है इस समय, कि जो हमें रास्ता बताता है, बातें वो सब एक ही बताना चाहते हैं, मगर वो या तो समझते नहीं है या जानबूझकर या क्या कारण है ये तो वो जाने। बट केवल हमको ये बताया जाता है कि भाई नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। आप जितनों से मिलेंगे वो आपको ऐसी कोई बात बताएँगे। तो ये हमारा वास्तव में सच्चा हित कर रहे हैं या ये हमारा अहित कर रहे हैं? ये भी हमको सोचने की बात है। हम किसकी सुने व किसकी माने, सच्चा लक्ष्य किस विधि से प्राप्त हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। संसार के मायाजाल और विकारों से घिरा मैं सही निर्णय कैसे लूँगा? मैं कैसे जानूँ कि भई लक्ष्य क्या है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर यदि हमें कोई मिल सकता है, तो हम ये जान जाएँ कि भई ये सृष्टि क्या है? ये किसने बनाई? क्यों बनाई? कौन इसका बनाने वाला है? और इसकी रचना क्या है, क्या नहीं है? ये हम जब समझेंगे, तभी हमारे को बात क्लियर होगी। जैसे ही हम सोचते हैं कि सृष्टि किसने बनाई, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे शब्द आते हैं। क्या-क्या शब्द आ जाते हैं कि जैसे भाई आदि शक्ति, पराशक्ति, मूल प्रकृति, परमेश्वर, परब्रह्म, इसके अलावा ईश्वर, इसके अलावा प्रभु, इसके अलावा हमारे त्रिमूर्ति और इसके अलावा हमारे विष्णु और ये आपके ब्रह्मा जी, नारायण, सभी देवी-देवता और देवराज, इंद्र, इतने सारे नाम आते हैं कि इनमें से कौन लक्ष्य है, कौन भगवान है, कौन क्या है, किसने बनाया, इनमें से किसने बनाया, ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जानते और मानते हैं। एक बात बिल्कुल निश्चित है क्योंकि सभी जाने और सभी एक बात तो ज़रूर को स्वीकारते हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई परम सर्वोच्च चमत्कारिक आदि शक्ति है, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति की कारक, संचालक और संहारक है। कोई शक्ति है, हमारा धर्म ही नहीं, दुनिया के जितने भी इस समय मानव के धर्म अवेलेबल है, वो सब कहें कि भाई कोई एक पावर है, कोई एक सुपर पावर है, कोई एक शक्ति है जो एक पराशक्ति है जिससे ये सारी चीज़ें निकली हैं और वो इसको चलाए। अच्छा, वही चलाती है और वही संचालक और वही संहार करती है। शक्ति के बहुत से नाम हमारे समय उपस्थित हैं, जैसे मैंने आपको बताई कि भैया देवी-देवता, देवराज, महादेव, ब्रह्मा, ईश्वर, प्रभु, नारायण, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, परब्रह्म, पराशक्ति, मूल प्रकृति, जनार्दन इत्यादि। इतने सारे नाम हमारे सम्मुख आ जाएँ भैया, तो अब इनमें से कौन है? क्या ये एक-दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द ही हैं कि ये सब एक ही हैं, कि ये सब अलग-अलग हैं? ये भी जानना बड़ा आवश्यक है।
बहुत सारे लोगों से हम ये बात सुनते हैं कि भाई सारे भगवान एक ही हैं, एक ही से निकले, एक ही हैं। भाई एक हैं तो इसका मतलब फिर ये इतने सारे नाम क्यों बन गए उनके? या तो ये पर्यायवाची होने चाहिए। तो अब हम जानने की कोशिश करें कि जो हमारी स्वामी जी ने बताया कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, वो समझिए आप। परब्रह्म यानी सर्वोच्च ब्रह्म। अब परब्रह्म के अंदर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्द आए, परम प्लस ब्रह्म, यानी ब्रह्म से भी कोई ऊपर है। एक ब्रह्म है, ब्रह्म, और उसके ऊपर कोई एक परम चीज है, उससे भी कोई बड़ी चीज है, उसको हम कहें परब्रह्म। यानी ब्रह्म की से भी कोई जो सर्वोपरि है उसको हम परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म संपूर्ण निर्गुण व सगुण शक्ति है जो अनादि काल से अनंत काल तक विद्यमान है और रहेगी। इसका एंड नहीं होता है, इसका हमको उत्पत्ति भी नहीं मालूम है, और ये आज भी है और कल भी रहेगी, हमेशा सदा नित्य निरंतर अनादिकाल तक रहेगी। पराशक्ति क्या है फिर? यानी पारलौकिक श्रेष्ठतम शक्ति, जो बेस्ट शक्ति है उसको हम कहें जो पारलौकिक है, इस दुनिया की नहीं है, कोई और दुनिया की जो सर्वोत्तम शक्ति है उसको हम कहें पराशक्ति, जो सर्वोच्च ऊर्जा है, द मतलब हाईएस्ट एनर्जी सोर्स, सर्वव्यापी है, वो सबके अंदर है। वो यदि एनर्जी नहीं हो तो हम काम ही नहीं कर सकते कुछ भी। शुद्धतम चेतना है वो, यदि वो ना हो तो आदमी मर जाता है या जीव मर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी पारलौकिक श्रेष्ठतम शक्ति, सर्वोच्च ऊर्जा, सर्वव्यापी शुद्धतम चेतना को हम क्या कहते हैं? पराशक्ति। परा का अर्थ होता है जो सबसे परे या दूर हो। यहाँ परे और दूर का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत दूर है जिसको हम पा नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। परे का अर्थ यहाँ पे ये है कि वो छुपी हुई है, वो हमारी पकड़ में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वो शक्ति कौन है, इसलिए उसको हम कहें परा। परा मतलब दूर, और शक्ति का अर्थ होता है, शक का अर्थ होता है, ये भी दो शब्द है शक्ति भी। शक, शक जिसका अर्थ है ऐश्वर्य, और ती जिसका अर्थ है पराक्रम। जो ऐश्वर्य और पराक्रम दोनों मिल जाएं तो उसको हम कहें शक्ति, और शक्ति में परा मिल जाए तो कोई गुह्य, मतलब रहस्य में जो कि छुपी हुई है, ऐसी कोई शक्ति है। ये दोनों जिसके स्वरूप है, क्या स्वरूप है? कि जिसके शक यानी ऐश्वर्य और पराक्रम जिसके दोनों स्वरूप हैं, केवल एकमात्र जो ये प्रदान करने में सक्षम है। ये जो शक्ति, यही शक्ति ऐश्वर्य है और यही शक्ति पराक्रम दे सके, तो इसको हम कहें पराशक्ति कहलाती है। जिसके सारे भगवान सदा सदैव शक्तिमान बने रहते हैं और अनादि काल से अनंत काल तक विद्यमान है और रहेगी। ऐसे ही फिर आए मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्या है? बीज शक्ति, आदि शक्ति, जो प्रारंभ से उपस्थित है और जिसका सोर्स हमें नहीं मालूम कहाँ से आई है, कब की है, और ये सकल दृश्यमान व अदृश्य पसारे व सृष्टि का मूल स्रोत है, जो सदा सदैव से नित्य विद्यमान है। फिर परमेश्वर किसको कहें? सगुण ब्रह्म, जो संपूर्ण सृष्टि का कारक, जनक व संचालक है, उसको हम क्या कहते हैं? परमेश्वर। अब यहाँ परमेश्वर का भी संधि विच्छेद करो तो क्या है? परम प्लस ईश्वर, यानी ईश्वर से भी कोई एक बड़ा ईश्वर है, ईश्वर का भी कोई बॉस है, कोई एक परम है, उससे भी परम श्रेष्ठ है, मतलब, तो उसको हम कहें परमेश्वर। अब ये जो परमेश्वर है ये क्या है? जो कि चार मुखी महाब्रह्मा, वर्णों पे ध्यान रखना आप, मैं ब्रह्मा नहीं कह रहा हूं, महाब्रह्मा, जो चार मुखी महाब्रह्मा, जो कि विष्णु की नाभि से निकले कमल पर आसीन है, नित्य वैकुंठ निवासी चार भुजाधारी महाविष्णु, यहां विष्णु नहीं, महाविष्णु, जो कि श्री कृष्ण के दाहिने भाग से प्रकट होते हैं, और नित्य शिवलोक निवासी पंचमुखी महादेव, शंकर या वो नहीं, महादेव, जो कि पांच मुख के हैं, जो कि नित्य शिवलोक के अंदर रहते हैं, और चार भुजाधारी जो महाविष्णु है, ये कहाँ रहे हैं? ये नित्य वैकुंठ में रहते हैं, और ये इनकी नाभि से ही कमल से जो निकले हैं वो महाब्रह्मा हैं। इन तीनों को मिला लें तो इसको हम कहें परमेश्वर। और ये जो शिव हैं ये कृष्ण के बाएं हाथ से, बाएं हिस्से से निकलते हैं। ये सब बात आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो तो बिल्कुल साफ 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 लिखी हुई है। अच्छा, अब आते हैं अपन भगवान। भगवान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम जाने कि भैया हमारे भागवत जी में लिखा कि कृष्ण ने कहा, घोषणा करी कि हम ही भगवान, तो कृष्ण भगवान। अब भगवान का अर्थ समझे पहले तो अपन। भग धातु का अर्थ होता है
या भग शब्द का मतलब है समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति और यश का वाचक है। ये जो भग शब्द है इसका अर्थ क्या निकला? समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति और यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण, अब आप बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये भग शब्द का अर्थ क्या हुआ? समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति और यश। ये इससे कौन संपन्न है? उससे संपन्न होने के कारण पराशक्ति। पराशक्ति किस चीजों से संपन्न है? समृद्धि से, बुद्धि से, संपत्ति से और यश से। सारी संपत्ति, बुद्धि, समृद्धि और यश इसी से निकलता है। तो इसको किसके पास है? ये पराशक्ति को है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भगवती। इसको हम कहें भगवती। और भगवती के संग सदा सदैव भगवान भगवत स्वरूपा, क्योंकि ये सदा सदैव भगवत स्वरूपा है, परब्रह्म या परमात्मा सदा सदैव भगवती के साथ विराजते हैं, अतः भगवान कहलाते हैं। भगवान ऐसे नहीं कहलाए। भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि वो भगवती के साथ विराजे, वो पराशक्ति के साथ विराजे, इस कारण हम उन्हें भगवान कहें। तो पराशक्ति यहाँ पे राधा को कह रहे हैं, क्योंकि रकार राधा है जो कि शक्ति है, और धकार कृष्ण है जो कि धारण करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, ये जो आपका भगवान शब्द हुआ, ये कृष्ण का हुआ। और ये भगवान क्यों कहलाए? क्योंकि ये भगवती के संग विराजे हैं। और हम इसका अर्थ देखें भगवान का, तो भय से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, वास से वास और नय से नित्य। भगवान कौन है? जिसे भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पे साध्य कौन हुए? भगवान। और भक्ति क्या हो गया? साधना हो गई। साधना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ उल्टी कहानी है, शक्ति को आप अपने पास से नहीं, अपनी कोशिशों से नहीं प्राप्त कर सकते। शक्ति स्वयं चाहे तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। तो हम किसे कहेंगे? जिसे भक्ति से प्राप्त किया जा सके, यानी भक्ति साधन है और साध्य कौन हो गया? भगवान हो गए। जो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, वही ज्ञान का श्रोत्र भी है, जो सब जीवों में प्राण बन वास करता है, यानी घट घट का वासी है, जो नित्य व अविनाशी है। ये जो चार शब्द निकले जो कि अपन ने पढ़े कि भाई भक्ति, ज्ञान, वास और नित्य, इन चारों का अर्थ इन्होंने बता दिया कि भाई भक्ति क्या हुआ? कि भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और ये ज्ञान का संपूर्ण भंडार है और श्रोत्र हैं, जो सब जीवों में प्राण बन वास करता है। गै से ज्ञान बना था, इसलिए ज्ञान का श्रोत्र है और भंडार है। और वैसे क्या निकला? ये सब जीवों में प्राण बन वास करते हैं, यानी ये घट घट के वासी हैं, जो नित्य व अविनाशी हैं। ये सदा से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, सदा सदैव रहेंगे। अब एक विशेषता भगवान की क्या है भाई? कि जो जीव कर सके ना, वो भगवान बड़ी आसानी से, अतिशय बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल सहज तरीके से कर सके। और जो जीव सोच सके, केवल कल्पना कर सके और कर ना सके, उसको भी भगवान भैया बिल्कुल सहज तरीके से, बिल्कुल आसानी से कर सके। और तीसरी सबसे खास बात कि जो मनुष्य न तो कल्पना कर सके, न सोच सके, भगवान भैया वो भी कर सके, और बिल्कुल सहजता से, सरलता से कर सके। भगवान का एक अर्थ और भी निकल के आता है, भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और नय से नीर। ये जो पांच मूल तत्व हैं, ये भी भगवान को, इन सबको जोड़ो तो ये भगवान ही है। ये सब भी भगवान से निकले हुए पांच तत्व हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, जो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में रहे भैया, ये वहां के सिद्ध है, वो है। और जो अपन संसार में देखे ना, उसी में से कुछ भाग निकल के ये संसार में आवे। श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत में स्पष्ट कर दिया गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने, अन्य सभी देवी देवता हैं। अब हमारी बात ये समझ में आ गई, भगवान कौन। अब आता है जनार्दन। जनार्दन का अर्थ है आदि विष्णु या आदि नारायण, जिन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों को अपने शरीर के संपूर्ण रूपों में अवस्थित कर आधार प्रदान कर रखा है। विश्व गोलक के जल में जिनका निवास है। भैया जो ये जनार्दन है, ये विश्व के गोलोक के अंदर लेटे हैं और खूब बड़े हो गए, खूब बड़े हो गए। इनका शरीर अपरिमित है, इनका आप नाप ना सको यानी। ये इतने बड़े हैं, और इनके एक रूम को में, जैसे अपने संसार में एक अपन देखें ये कि 14 भुवन है भैया, कि 6 ऊपर हैं ब्रह्मलोक से नीचे पृथ्वी लोक तक, और इसके नीचे 7 पाताल हैं। तो भैया ये जो 14 लोक हैं, ये केवल और केवल हमारी सृष्टि के लिए हैं, मगर ऐसी हम अनेकानेक अनगिनत सृष्टियां हैं,
वो सारे उनके रूम कूप के अंदर अवस्थित रहे हैं, उनको हम कहें जनार्दन। अब यहाँ महाविष्णु अलग हैं, ये जनार्दन अलग हो गए, तो दो विष्णु हो गए भैया, एक आदि विष्णु, एक महाविष्णु। अब महाविष्णु के बारे में हमने पहले पढ़ा है और सुना, और अब आपको फिर दोबारा ये बता रहे हैं, ये नित्य वैकुंठ के स्वामी है। सृष्टि की रचना के समय जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर चार मुखी ब्रह्मा विराजमान हैं। इनके दाहिने भाग से विष्णु व बाएं भाग से शिव प्रकट होते हैं। अब आप कहानी उल्टी देखो, हमने तो आज तक सुनी भैया ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो रही है जो अम्मी स्वामी जी बता रही हैं कि भैया एक तो सबसे पहले आदि है जिसको हम कहें जनार्दन, वो विष्णु हो गया। एक महाविष्णु किसमें से निकले? कृष्ण भगवान के दाएं हिस्से से निकले आए। और भैया अब ये बता रहे हैं कि महाविष्णु में से एक और विष्णु निकल रहे हैं उनके दाएं हिस्से से, और फिर उनके बाएं हिस्से से एक शिव निकल रहे हैं। तो भैया उन जो विष्णु अब निकल रहे हैं उनकी नाभि से एक ये निकल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो कितने सेट हो गए भैया? एक पहले वाले आदि वाले एक हो गए, दूसरे वाले महाविष्णु हो गए, और तीसरे वाले कौन हुए? तीसरे वाले जो ये हमारे संसार में हैं, जो संसार की उत्पत्ति, रचना, संरचना, पालन, श्रृंगार जो भी करेंगे वो सब अब ये करेंगे। तो कितने अब अपन ये नहीं कह सकते कि विष्णु एक हैं या ब्रह्मा एक हैं या वो एक है, ये अनेक हैं। ये वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम ईश्वर कहें, जो त्रिमूर्ति है यही ईश्वर है। और परमेश्वर कौन है? महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाशिव, ये परमेश्वर हैं। ये नित्य हैं, ये सदैव ऊपर रहे, एक वैकुंठ में रहे भैया नित्य वैकुंठ में, एक नित्य उसमें रहे शिवलोक के अंदर। और ये कहाँ रहे? ये हमारे नीचे इसके इस स्थिति के नीचे वाली स्थिति में, ये हर लोक में एक एक हैं। अच्छा, महादेव का अपन ने पढ़ाई था कि नित्य पंचमुखी शिव जो कि नित्य शिवलोक में वास करते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे हैं और रहेंगे। ईश्वर त्रिमूर्ति अथवा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश परमेश्वर के आदेशानुसार सृष्टि के सृजनकर्ता यही सगुण ब्रह्म है। ये उपस्थित अनगिनत हर ब्रह्मांड हेतु अलग अलग होते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु व महेश एक नहीं अनगिनत हैं। ये नित्य है, ये भी कर्म के अधीन है। ये अभी है, प्रलय में ही वापस चले जाएंगे सब। तो देखो भैया, जैसे हमने आपको बताई प्रस्तावना में और इंट्रोडक्शन में कि एक सेट राधा कृष्ण को वो कहाँ पे है? गोलोक में है। ऐसे ही उनमें से एक सेट राधा कृष्ण का अवतार ले जब नीचे आए संसार में, हर संसार में जितने अनगिनत हैं लोग उसके अंदर, सब के अंदर। ऐसे ही भैया एक सेट जो महाविष्णु का है, महाब्रह्मा का है और महाशिव का है, उन्हीं में से एक सेट ब्रह्मा विष्णु महेश का निकले। तो जैसे वहाँ कहानी है ऐसे ही यहाँ भी कहानी है। संसार में जब आए तो भैया भगवान ना आए, ना महाविष्णु जी आए, ना महाशंकर आए, ना महाशिव आए, ना महाब्रह्मा आए, इनसे निकले हुए अवतरित लोग आते हैं। ईश्वर के बारे में हमें मालूम पड़ गया। अब हम शब्द आ गया देवराज। देवराज क्या है भाई? कि एक जो स्वर्ग लोक है, इस स्वर्ग लोक के राजा को कहें देवराज। देवताओं के राजा को हम कहें देवराज। जो देवराज है वो इंद्र है। इंद्र एक पोस्ट है, पदवी है, ये कोई एक आदमी ना है, ये तो एक पोस्ट है, ये बदलती रहे युगों युगों के अंदर, ये चेंज होते रहते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये केवल एक पदवी या पोस्ट है। ऐसे प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक होते हैं देवराज। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे ही देवराज भी हर एक रूम कूप के अंदर जितने ये अनगिनत वो हैं, ऐसे अनगिनत आपके पास इंद्र भी हैं। अब देवी देवता क्या है कि भैया स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जो देवी देवता हैं उनके राजा कौन हुए? इंद्र हो गए। तो देवी देवता कहाँ रहे? ये स्वर्ग लोक में रहे। जो जीव से परम शक्तिशाली है परंतु भगवान न होकर माया के अधीन ही है। प्रलय काल में ये भी अंत को प्राप्त होते हैं, यानी जीव के भांति ही नश्वर हैं, ये भी माया के अधीन होते हैं। कर बंधन से बंधे हुए हैं जीव, इन्हें ही भगवान कहता है क्योंकि ये उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं। आपने सुनी होगी कि भाई सारे देवताओं को हम भगवान कहें। क्यों कहें भाई? कि वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हम उन्हें भगवान कहें। या भगवान संज्ञा या नाउन के रूप में काम में ना आ रहा है, ये एडजेक्टिव या विशेषण है, क्योंकि कोई हमसे पावर में ज्यादा है तो भैया पावर में कौन ज्यादा हुए? भगवान। तो हम सबको भगवान कहते हैं, मगर ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, ये देवी देवता हैं। अच्छा, एक शब्द आता है प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी के भाव में यदि कोई दास है और कोई स्वामी है तो वो अपने स्वामी को प्रभु नाम से बोलता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम देवी देवता को बोलें, कि भगवान को बोलें, कि किसी को बोलें। ये तो संसार के अंदर भी यदि कोई किसी की नौकरी करे उसको भी प्रभु बोल सके हम।
क्यों? क्योंकि ये स्वामी को कहते हैं। अब हमको ये मालूम पड़ गया भैया कि ये जो सारे शब्द हैं ये एक आदमी के ना हैं, ये सब अलग-अलग हैं। तो जो ये कहे कि भगवान एक है, ये सभी भगवान है, नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है। चाहे आप मानो या ना मानो, ये तो हमारी स्वामिनी जी ने बोल दी, तो ये तो भैया पत्थर की लकीर है। यही रहस्य है। ये जो रहस्य है, इसी को छुपा के रखा गया है। अब ये जब शब्द हमको सारे मालूम पड़ गए, ये सब अलग-अलग हैं, हमारी स्वामिनी जी श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं ने हमें बताया है कि वही स्वयं परब्रह्म, परमेश्वर, पराशक्ति व मूल प्रकृति हैं। वो स्वयं ही क्यों? और उनके श्री कृष्ण ही भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपन ने मालूम करा, उससे हमें भागवत जी ने बता दिया, और ये स्वयं राधा रानी सरकार कह रही हैं कि वही परब्रह्म, परमेश्वर, पराशक्ति व मूल प्रकृति हैं। श्री राधा रानी व श्री कृष्ण ही प्रलय काल में मिलकर एक ज्योतिर्पुरुष बन जाते हैं। यानी एक शरीर व एक ही आत्मा, और सृष्टि काल में वही एक आत्मा और दो शरीर बन जाते हैं। अब बात को समझिए। हमने बहुत सुनी, ज्ञानियों से भी सुनी कि भाई वो एक ज्योति है, ज्योति कोई कछु ज्योति ना है। भैया वहां क्या है कि राधा रानी सरकार खड़ी, और वो राधा रानी सरकार खड़ी तो उनका जो सिर है वो छोटा, और फिर उनकी बॉडी बड़ी, और नीचे उनके चरण छोटे। तो भैया जो आकार है वो ज्योति को से लागे, मगर वो है क्या कि उन्हीं वो स्वयं प्रकाशित है। तो उनमें से जितना प्रकाश निकल रहा है, करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत सूर्यों का प्रकाश मिला लो, तो वो प्रकाश उनमें से सृजित हो रहा है। तो कोई दूर से देखे तो भैया वो क्या कहे कि ये भैया ज्योति है, ज्योति, मगर वो ज्योति ना है, वो ज्योति नहीं है, वो तो खुद विराट स्वरूप के अंदर वहां सामने ठाड़ी हुई है। जो वो ठाड़ी हुई है वही पराशक्ति है, वही परब्रह्म है। और जब ये सृष्टि ना हो, सृष्टि काल ना हो, एक्सपेंशन ना हो, तो क्या है कि वो अकेली है भैया। तो एक शरीर और एक ही आत्मा। मगर जब विस्तार हुए, एक्सपेंशन हुए, सृष्टि को पीरियड आवे, तो क्या होता है भैया कि वही एक से दो हो जाती है। दो कैसे हो जाती है? अब दो शरीर बन गए, एक राधा और एक कृष्ण। अब जो राधा कृष्ण बन गए, इन दोनों के शरीर ही उस ज्योति के अंदर हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप बात को समझिए कि शक्ति और शक्तिमान, ये दो जब मिलेंगे तभी वो हम सृष्टि की रचना हो सकती है आगे। राधा जी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा, एक कृष्ण और एक राधा। राधा कृष्ण एक ही का नाम है, परंतु ये एक जो होकर के दो शरीर है, मगर आत्मा एक ही है। अब ये आत्मा एक होने के कारण अभी आगे बता रही हैं हमको। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे कृष्ण ही तीन लोक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र कारण, सृजनकर्ता, पालनहार व संहारक हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, मैं ही कृष्ण हूं और कृष्ण ही मैं हूं। जो हम मूर्ख हम दोनों में भेद करता है वो ना तो भक्त है और ना ही प्रेमी या ना रसिक। हम दोनों एक ही हैं, यही परम सत्य है, और हम दोनों ही परम सत्ता के स्वामी हैं। सब कुछ जो दिखता है या नहीं दिखता है हमारे भीतर है। यहाँ कहानी भीतर की है। जो हम कहे ना, कहते डोले लोग वाह कि ऊपर है भगवान के दाएं, भगवान के बाएं, भगवान कछु ना भैया, हम भगवान के भीतर और हमारे भीतर भगवान। यहाँ भीतर की कहानी है। सब कहे ना कि भैया भीतर भीतर झांको भीतर, जो जो भीतर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान के भीतर और हमारे भीतर भगवान।